रूफ अगले मैच के लिए बैन होने जा रहे हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अपील की, हालांकि आईसीसी ने ऑलरेडी 50% मैच फीस हारिस रऊफ के ऊपर लगा दी, विच मींस कि हारिस रऊफ को उसका 50% मैचेस का जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। इंडियन मीडिया क्या कह रहा है कि भाई इनका ताल्लुक दहशतगर्द मुल्क से है, ये बल्ले को बंदूक नहीं बनाएंगे तो और क्या करेंगे? नहीं, वो तो सूर्या कुमार यादव ने कि आप जीत के किसी के बेऊपर नाम कर सकते हो, हम हार के कर सकते हो, आप उनको कैसे कह सकते हैं? तुम हार के अपने इशारे कर रहे हो कि फैला, और हमें पता भी नहीं कि राफेल गिरे हैं कि नहीं गिरे। ये जो मैच हुआ हमारे आंखों के सामने हुआ, इंडिया ने 2 मैचों में धोया, पता नहीं फिर फाइनल को आया तो फिर धो लेगी। अब राफेल गिरे ये कहानी है ना, हमने देखा ना कुछ। बीसीसीआई ने आईसीसी के पास जाकर चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं एक्शन लिया जाए इस बोर्ड के खिलाफ। इनके जो खिलाड़ी जो हैं सरेआम ये बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का, और एक बंदा गन का सिग्नेचर दिया जा रहा है, दूसरा बंदा जो है दर्शकों से उलझ रहा है हारिस रऊफ, और तीसरा बंदा जो है जो उनका पीसीबी का चीफ जो है वो क्या हरकतें कर रहा है कि हारिस रऊफ की कुछ हरकतें या आप कह लो हारिस रऊफ की कुछ एक्टिविटीज आईसीसी को और बीसीसीआई को पसंद नहीं आई। देखो एक नॉर्मल चीज है, जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपको इस तरह से जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है, लेकिन आईसीसी की रूल बुक में एक चीज है कि जब 2 कंट्रीज वॉर में होंगी या 2 कंट्रीज जब आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, आप सामने वाली कंट्री को कोई भी ऐसा इशारा या कोई भी ऐसा गेस्चर नहीं शो कर सकते जिससे कि उनके सेंटिमेंट्स या उनकी पब्लिक के सेंटिमेंट्स हर्ट हो। ये एक क्रिकेट गेम है और आपको गेम को गेम की तरह रखना पड़ता है। अब यहीं पर एक और बात आ जाती है कि जो सूर्य कुमार यादव ने किया था, पाकिस्तानी पब्लिक को उन्होंने गर्म कर दिया था। उन्होंने जब ये मैच जीता था, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जीते, उन्होंने ये मैच उन सारे लोगों को समर्पित किया था जो कि पहलगाम अटैक में हुए थे, उनके जो विक्टिम्स बने थे, और इसके अलावा जो उनकी आर्म फोर्सेज हैं उनको उन लोगों ने ये मैच समर्पित किया था, जिसके ऊपर पाकिस्तान में भी यही बवाल मचा कि जब आपके हमारे हालात अभी ठीक नहीं है, इश्यूज अभी भी चल रहे हैं, तो फिर आपने ये काम क्यों किया? यही सेम इशू पाकिस्तान के साथ था कि भाई पाकिस्तान गुस्सा था कि सूर्य ने हरकत की, और अब इंडिया गुस्सा है कि पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने हरकत की। लेकिन एक बहुत ही कॉमन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एग्री करेंगे मेरी बात से। जरा सोचिए, हारिस अपना सबसे पहले सूर्या भाई ने बोला, उन्होंने अपनी जो जीत है वो समर्पित की अपने लोग, जैसे कि हमने आर्मी रखी है, लड़ाई के लिए, जंग के लिए आर्मी है। हाँ। हम जिस मैदान में उतर रहे हैं वहाँ क्रिकेट है, अगर उनका कोई भी प्लेयर इस तरह की हरकत करे तो आपने बॉल से जवाब देना या बल्ले से जवाब देना। ये बिल्कुल अब उनके प्लेयर ने, सूर्या कुमार यादव ने बोला हम अपनी आर्मी के साथ ये डेडिकेट करते हैं ये मैच, तो हमारी सारी कौम पे आग लग गई, चाहे हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, चाहे हमारे सहाफी थे, चाहे हमारे बड़े यूट्यूबर्स थे, सबने बोला कि ये गलत है। अब कल को राफेल ऐसे इशारे कर रहा है, उधर उनकी हालत कैसे किया अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने। अब आपने जिस भी मैदान में अगर आपने दौड़ना है, गधे की रेस में गधा आना चाहिए। अब आप खिलाड़ी बन के उधर गए या जंग करने गए? अगर आपको जंग करने का शौक है तो आर्मी की वर्दी पहन लो, पाकिस्तान के बॉर्डर में जाओ, बलूचिस्तान में जाओ, वजीरिस्तान में जाओ, उधर खड़े हो जाओ, हमारी हिफाजत करो। जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द आए हैं राव के, उनके पास जाओ और उनको गिराओ, हम मानेंगे। हमने कल रात को कसम से, अभी भी मेरा गला दर्द कर रहा है, हम जब बैटिंग कर रहे थे हमने सोचा पाकिस्तान जीत जाएगा। ऐसे दुर्घट बनाए, कभी पाकिस्तान की टीम का ऐसा हालत नहीं था। ये खामखा खुद को वायरल करने के लिए और लोगों की नजरों में आने के लिए इस तरह की नीच हरकत करते हैं। ये बिल्कुल घटिया हरकत है, हारिस रऊफ बिल्कुल घटिया हरकत करता है। आप ये देखें ना, ऑलरेडी इंडिया हमें ये बात करता है कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है। हम बात करते हैं सूर्या कुमार यादव की, जिन्होंने पहला मैच जीतकर अपनी जो विक्ट्री थी वो पहलगाम के विक्टिम को डेडिकेट कर दी। हमने बड़ा शोर मचाया, हमने बड़ा बवेला मचाया कि भाई हमें दहशतगर्द मुल्क कहा गया। उनके कप्तान ने कहा कि हम ऐसी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अब आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि सोशल मीडिया पे हमारे प्लेयर्स को कितना तनकीद किया जा रहा है। इंडियन मीडिया क्या कह रहा है कि भाई इनका ताल्लुक दहशतगर्द मुल्क से है, ये बल्ले को बंदूक नहीं बनाएंगे तो और क्या करेंगे? नहीं, वो तो सूर्या कुमार यादव ने कि आप जीत के किसी के बेऊपर नाम कर सकते हो, हम हार के कर सकते हो, आप उनको कैसे कह सकते हैं? तुम हार के अपने इशारे कर रहे हो कि फैला, और हमें पता भी नहीं कि राफेल गिरे हैं कि नहीं गिरे। ये जो मैच हुआ हमारे आंखों के सामने हुआ, इंडिया ने 2 मैचों में धोया, पता नहीं फिर फाइनल को आया तो फिर धो लेगी। अब राफेल गिरे ये कहानी है ना, हमने देखा ना। बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट को झकझोर कर रख दिया, हलचल मच गई है। इस समय पीसीबी के सारे अधिकारी दाएं बाएं घूम रहे हैं कि भैया अब तो फंस गए, लेने के देने पड़ गए। वो चलता है ना, अरे ये तो लेने के देने पड़ गए, एक मीम है ना, और एक मीम ये भी, अरे रुको जरा सब्र करो। तो ये जब पीसीबी उछल रहा था, बार बार उछल रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी उछल रहे थे, तो बीसीसीआई ने कहा कि जरा सब्र करो। क्या आप देखिए, इन लोगों को एहसास ही नहीं है। अरे जो सबसे बड़ा जवाब होता आप मैदान पे देते। आज आपकी हालत क्या होगी? आपकी क्रिकेट टीम की हालत ये हो गई है कि आज आप फाइनल खेल रहे हो, सेमीफाइनल खेल रहे हो, जो आपका लीग मैच है वो आप सेमीफाइनल खेल रहे हो, हालत ये है। तो अब मैं बता देता हूँ आपको, बहुत सारे लोग जो पूछ रहे हैं, बीसीसीआई ने आईसीसी को लेटर लिख के बोला है कि भाई क्या हारिस रऊफ और साहिबजादा ने क्या आईसीसी के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है आईसीसी का जो नियम है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है, क्योंकि भले ये यहाँ पर तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के ये, हालांकि ये कार्रवाई तो
उन्हीं के लेवल पे हो जानी चाहिए थी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के लेवल पे हो जानी चाहिए, क्योंकि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का ये टूर्नामेंट है। मोहसिन नकवी जो है करता धरता है, लेकिन मोहसिन नकवी ने तो क्या कहते हैं अपनी तरफ, कहते हैं ना धृतराष्ट्र ने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली, वो धृतराष्ट्र बन गए, क्योंकि धृतराष्ट्र बोलते हैं ना जिस तरह वो अंधे हो गए थे पुत्र मोह में, तो अपनी टीम के मोह में ब्लाइंड हो गए, पीसीबी के मोह में वो ये